गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला और उस पे बेसिस बहुत ही सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उन क्वेश्चंस को लेके। आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई किया करें। आपके बुक के क्वेश्चंस तो आप करिए, ये उनसे अलग हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो आज मैं आपको एक सिंपल से पॉइंट बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और 3 होते हैं इनके रेसिप्रोकल। कौन कौन से? साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। अब जैसा कि मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ, तो इसका अपने आप में एक बेनिफिट है, आपको याद हो जाएंगे। और याद होने से जो हम हर जगह इनके यूज़ करेंगे रेसिप्रोकल्स का, वो भी आपको ध्यान रहेगा। आज जो काम है वो है चेंज का। चेंज मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। देखिए, साइन हमेशा कॉस में चेंज होगा, टेन हमेशा कॉट में चेंज होगा, सीकेंट हमेशा कॉसिकेंट में चेंज होगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। मतलब साइन अगर कॉस में चेंज होता है तो कॉस साइन में चेंज होता है, टेन अगर कॉट में चेंज होता है तो कॉट टेन में चेंज होगा, और सीकेंट अगर कॉसिकेंट में होता है तो कॉसिकेंट सीकेंट में होगा। अब अगर ये चेंज होंगे तो ये कैसे होंगे? देखिए, चेंज इस तरीके से होंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पेयर होंगे ना वो साइन और कॉस का होगा। इन द सेम वे पेयर होगा वो टेन और कॉट का होगा, एंड इन द सेम वे जो पेयर होगा वो सीकेंट और कॉसिकेंट का होगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। आपको क्या रखना है याद, कि जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा ना एंगल, वही एंगल यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे आपसे मैं पूछती हूँ साइन 45 डिग्री, तो आप कहोगे कॉस 90 माइनस 45 इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात याद रखने की क्या है, कि एंगल आपका 90 में से जो सब्ट्रैक्ट होगा ना, वही एंगल आपका लिखा जाएगा। और जो पेयर बनेंगे वो साइन का कॉस के साथ बनेगा, टेन का कॉट के साथ बनेगा, और सीकेंट का कॉसिकेंट के साथ बनेगा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आपको मैं 3 या 4 क्वेश्चंस अच्छे से करवाती हूँ, जिनसे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस को करना कैसे है। देखिए, क्वेश्चन है आपका साइन 47 अपॉन कोस 43 डिग्री का स्क्वायर, कोस 43 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री का स्क्वायर, माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अब इनमें से आपके दिमाग में एक बात फिक्स हो जानी चाहिए कि जिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू आपको एंगल पे मैंने टेबल में याद करवा रखे है, उनको तो आपको वहाँ से एज इट इज़ वैल्यू पुट कर देनी है। फॉर एग्जांपल, आपको 0 की वैल्यू पता है, 30 डिग्री पे पता है, 45 डिग्री पे पता है, 60 डिग्री पे पता है, 90 डिग्री पे पता है, तो ये तो वहाँ से आप पिक कर लेंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि कोस 45 डिग्री की तो वैल्यू मुझे पता है टेबल से, बचे इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना। आपके दिमाग में 2 बातें क्वेश्चन को देखते ही हिट कर जानी चाहिए। फर्स्टली, क्या ये दोनों वही हैं जो आपस में चेंज होते हैं पेयर? सेकंड, क्या इन दोनों के एंगल का सम 90 है? एंगल का सम हमेशा 90 होना चाहिए, और पेयर वही पिक करना है, वही चेक करना है जो आपको दे रखा हो। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये पेयर मेरा साइन और कॉस का ही है ना। इन द सेम वे दिस पेयर इज ऑल्सो ऑफ साइन और कॉस। द सेकेंड थिंग you noticed that angle sum of sine and cos are 90. 47 plus 43 90, 43 plus 47 90। हमें यही चेक करना है कि दोनों के एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90, तभी वो सक्सेस हो पाएगी। अब ये देखिए, हमें पता चल गया साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में होता है, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। जैसे मुझे पता है साइन 47 की वैल्यू रखनी है, तो साइन
47 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस, देखिए फॉर्मूला याद करिए, साइन थीटा किसके इक्वल है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो जो एंगल यहाँ पे वही 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कॉस क्या लिखूंगी मैं, बताओ, मैं लिखूंगी इसको कॉस 90 माइनस 47 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस 90 में से 47 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना बचा, 43। तो मतलब जहाँ पे साइन 47 है उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, कोस 43 से रिप्लेस कर सकती हूँ। इन द सिमिलर वेज यहाँ पे भी मैं कर सकती हूँ ना। तो देखिए साइन 47 को मैं क्या लिखूँगी, कोस 43 डिग्री अपॉन कोस 43 डिग्री, और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस कॉस 43 डिग्री अपोन में साइन 47 को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, कोस 43 डिग्री से, इसका स्क्वायर, माइनस 4 कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और सारे का क्या है स्क्वायर, हो गई वैल्यू। अब ये कट गए, ये कट गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 √2 का स्क्वायर 2 1/2 2 2 ज़ा 4 1 + 1 2 2 - 2 आंसर क्या आ गया 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक दो और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, कोस 12 डिग्री, कोस 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 78 डिग्री। अब पेयर तो दो के ही बनते हैं ना, साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में, ऐसे ही टेन कोट में, कोट टेन में, और ऐसे ही आपका सिकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सिकेंट में। अब ये टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 है ना, तो पेयर तो दो के ही बनेंगे, तो 2 का एक पेयर हो जाएगा, 2 का एक एक्स्ट्रा है ना। अब एक्स्ट्रा कौन है, कोट 60 जिसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। कैसे पता है, हाँ जी, tan 60 तो सबको पता है ना, tan 60 √3, tan का रेसिप्रोकल कौन होता है कोट, तो कोट 60 1/√3, हो गया कंफर्म। अब बच गए 4, मैंने बताया ना आपको कौन सा चेक करना है, आपको वो उठाना है जो कैंसिल हो जाए। और tan किस में चेंज होता है कॉट में, कॉट किस में चेंज होता है tan में। तो इनमें से वो पेयर्स इकट्ठे कर लो जिनके एंगल का सम कितना बनता हो 90। हाँ जी 78 और 12 का 90 बनता है, 52 और 38 का 90 बनता है। ठीक है, एक को चेंज कर लेते हैं। जैसे कोट 12 को क्या लिखोगे आप, 10 90 माइनस 78, सॉरी 90 माइनस थीटा होता है ना, तो 90 माइनस 12, कोट 12 इज इक्वल्स टू 10 90 माइनस 12, 90 माइनस 12 कितना हो गया 10 78 इंटू, इसको भी चेंज कर लीजिए 10 90 माइनस 38 तो कितना हो जाएगा 52 इंटू कॉट 52 इंटू कॉट 78, और ये साथ में चलता रहेगा 1/√3। अब देखो tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो tan को आप लिख सकते हो 1/cot 78, ऐसे ही इसको भी लिख सकते हो ना 1/cot 52 इंटू कॉट 52 इंटू कॉट 78 इंटू 1/√3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। देखिए बच्चा, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18, ये आपका एक्यूट एंगल है 2a, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब देखिए tan और कॉट तो आपस में चेंज हो जाते हैं ना, तो क्या मैं इस tan 2a को कॉट 90 माइनस 2a लिख सकती हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, और इधर भी आपका कॉट है
तो इसको आप लिख सकते हो ना कॉट ए माइनस 18। बोलिए, अब कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। ए को एक साइड ले जाइए, बाकी को एक साइड ले जाइए, तो 90 प्लस 18 तो 108 बन जाएगा, और ये 2a उधर जाके 3a बन जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में 2008 में आया हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। वहीं देखते हैं, साइन और कोस का पेयर होता है चेंज होने में, है मेरे पास, और 58 और 32 का भी सम कितना होता है, 90। तो इनमें से हम किसी एक को चेंज कर सकते हैं। इधर आइए, tan 60 की वैल्यू तो मुझे वैसे ही पता है ना, और tan 15 और 75 की वैल्यू भी क्या हो गई, 90 हो गई। तो tan और cot आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो एक tan को हम चेंज कर लेंगे। देखिए ये tan tan दोनों है ना, लेकिन मुझे पता है सम एंगल का कितना है, 90, और एक tan को चेंज कर लोगे। मल्टीप्लाई में जब भी होंगे ना तो आपको सेम टर्म मिलेगी, मल्टीप्लाई में होंगे तो सेम टर्म मिलेगी। जैसे साइन साइन की दो टर्म मिलेंगी और उनका सम क्या मिलेगा, एंगल्स का 90, तो एक साइन को चेंज कर लेंगे तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका कॉस और कॉसिकेंट दे रखा है, तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो 2, एक को चेंज कर लो, लिख सकते हो ना साइन 90 माइनस 58, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, जो एंगल यहाँ पे वही 90 में से मिस्टेक कर देना, माइनस कर देना, अपॉन साइन 32, ये तो सिर्फ इतनी ब्रैकेट है, माइनस √3। इसको अभी लिखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। 90 में से 58 सब्ट्रैक्ट हुए तो कितने बचे, साइन 32 अपॉन साइन 32 इंटू क्या है 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इतने पोर्शन की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इधर बढ़ते हैं, इधर देखिए क्या करना है। ऊपर है cos 38। अच्छा एक बात बताऊँ, cos का रेसिप्रोकल कौन होता है, 1 अपॉन सीकेंट 38 इंटू कॉसिकेंट 52, है ना। tan 60 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ √3, एक tan को चेंज कर देते हैं, tan 15 को लिख सकते हो cot 90 माइनस 15, बोलो, और ये यूं का यूं रहने दो, tan 75। अब देखो सीकेंट 38 और कॉसिकेंट 52, सीकेंट और कॉसिकेंट आपस में चेंज होते हैं ना, पेयर में है। 52 और 38 का सम भी कितना होता है, 90, तो हो गया ना। अब ये √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, तो माइनस कॉसिकेंट को लिख सकते हो मैं सीकेंट 90 माइनस 52 अपॉन सीकेंट 38। ऐसे कोट 90 माइनस 15 कोट 75, तो ये अपॉन में चला जाएगा, कॉट 75 इंटू tan 75। अब tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट ही होता है ना, कॉट 75। कॉट 75 से 75 कट गया, सीकेंट 90 माइनस 52 38, ये भी कट गया। आंसर यहाँ पे आ गया 1, वहाँ पे था 2, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा आपका। 2 क्वेश्चन और बताती हूँ, फिर आपको मैं एक्सरसाइज करने के लिए दूंगी। देखिए जैसा कि क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, ये क्वेश्चन आपके 2009 में आया था। जितनी बड़ी स्टेटमेंट क्वेश्चन उतना ही सिंपल। बस 2 बातों का ध्यान रखना है कि पेयर मिलना चाहिए, एंगल्स का सम 90 होना चाहिए, और एक रिलेशन होना चाहिए उनके बीच। अगर वो डिवाइड में है तो पेयर में मिलेंगे, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो रेसिप्रोकल का हमें पता होगा कि इसका रेसिप्रोकल वही होता है जिसका पेयर बनता है। जैसे अब यहाँ पे सारे 10 हैं, लेकिन मुझे पता है ना कि मैं वो पेयर इकट्ठा करूँगी जिनमें एंगल्स का सम एक तो 90 बनता हो, दूसरा अब 10 का जब मैं रेसिप्रोकल करती हूँ तो क्या आएगा, कॉट आएगा, और मुझे पता है कि tan और कॉट का पेयर भी बनता है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट।
अब ऊपर कॉस और कॉसिकेंट दे रखा है, लेकिन मुझे पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सीकेंट होता है, और कॉसिकेंट और सीकेंट का पेयर है कि कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा होता है और सीकेंट 90 माइनस थीटा कॉसिकेंट थीटा होता है। तो बनाते हैं। मैंने सिर्फ 2-3 ही फॉर्मूले यूज़ किए हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और दूसरा इसका अपोजिट, ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, दूसरा इसका अपोजिट, और एक सीकेंट 90 माइनस थीटा कॉसिकेंट थीटा अपोजिट। बस ये याद रखने हैं। हाँ जी, देखो ध्यान से, 55 और 35 का सम 90 होता है और साइन कोस में चेंज होता है और कॉस साइन में, तो एक को चेंज कर लें। कॉस को मैं लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 55 अपॉन साइन 35, ये हो गई यहाँ पे क्लोज, माइनस 4/7। इसको लिख सकती हूँ मैं, ऊपर तो कॉसिकेंट 20 और नीचे कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सीकेंट 70, और ये इसके अपॉन में। इसमें से किसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी पता है मुझे, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 2 के हमारे पेयर बन जाएंगे। मैंने कहा था ना 2-2 के पेयर बनते हैं, एक की वैल्यू पता होती है, तो tan 45 की पता है। अब 25 का पेयर बनेगा बेटा 65 के साथ, क्योंकि इसके इसका सम क्या होता है 90। 85 का बनेगा 5 के साथ, किन्हीं 2 को चेंज कर लो, जैसे tan 5 रहने दो, tan 25 रहने दो, इसकी वैल्यू 1 होती है, हटा दो। tan 65 को मैं बताओ आप कोट 90 माइनस 65 लिख सकती हूँ, और इसको मैं कोट 90 माइनस 85 लिख सकती हूँ। अब इधर आ जाओ, 3/7 साइन 90 माइनस 55, 90 में से 55 गए, कितने बचे 35, तो ये हो जाएगा साइन 35 अपॉन साइन 35, कट जाएगा यहाँ पे, तो इतने का आंसर आ जाएगा 3/7। आगे बढ़ते हैं, माइनस 4/7, इसको चेंज कर लेते हैं ना, कॉसिकेंट को चेंज कर लूँ मैं, किस में करूँगी, कॉसिकेंट को क्या बोलो, क्या लिखूँगी, सीकेंट 90 माइनस 20 अपॉन सीकेंट 70, और सारे के अपॉन में tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, कोट 90 माइनस 65 कितना होगा, बोलो, कोट 25 डिग्री, और ये हो जाएगा कोट 5 डिग्री। कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan होता है, तो ये बात बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। जब भी tan और कोट आपस में मल्टीप्लाई दिखें और एंगल सेम हो तो उनको कैंसिल कर दो। tan और कॉट मल्टीप्लाई में हो और एंगल सेम हो तो कैंसिल हो जाएंगे। सीकेंट 90 माइनस 20 70, सीकेंट 70 से सीकेंट 70 कैंसिल, तो ये आ गया 3/7 माइनस 4/7 विच इज इक्वल टू माइनस 1/7। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अगर ए बी सी किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं तो शो करो कि cos b प्लस c/2 इज इक्वल टू साइन a/2 होता है। अब देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी 180 माइनस a, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, cos b प्लस सी की जगह पे मैं रख सकती हूँ 180 माइनस a/2। अब ये जो 2 है ये इन दोनों के नीचे आएगा ना, तो cos 180 के अपॉन में 2 होगा तो 90, और a के अपॉन में होगा तो a/2। अब बताना मेरे को, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे कौन है a/2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगी, उन क्वेश्चंस को करिए, नहीं आए तो डाउट्स मुझे सेंड करिए, हम उनको डिस्कस करेंगे और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।